13वां, जिसमें विदुर जी के कहने पर गांधारी और धृतराष्ट्र वन में चले गए थे। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ का वर्णन इस अध्याय में। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी ध्यान करके सुनिए। अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव के परिवार के सभी नर नारी अपने पुत्रों के साथ और दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो विदुर जी को देखकर उनके शरीर में प्राण आ गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे महर्षि मित्रा मैत्रेय जी से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब वो हस्तिनापुर लौट के आए तो सभी उनसे बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मिले। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी आप हमारे चाचा हैं, आपने हमारा पालन पोषण किया है, आप हमें अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचाते हैं, इस जीवन के दुखों से दूर करते हैं। आप सकुशल तो है ना। आप जहाँ पर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए गए थे, जिन तीर्थ और यात्राओं का आपने सेवन किया है, कृपया करके आप हमें उनके बारे में बतलाइए। तो वर्णन करते हुए लाइन टू लाइन विदुर जी ने युधिष्ठिर को सब कुछ बताया, लेकिन एक बात जो उन्होंने नहीं बताई वह थी यदुवंश का संहार। यानी यदुवंश मिटने वाला था, खत्म होने वाला था, तो उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन काल की गति को कौन रोक सकता है, वह बात भी छिप न सकी और एक दिन ना एक दिन वह भी सामने आनी ही थी। वैसे तो विदुर जी वो धर्मराज है, स्वयं धर्मराज, धर्मराज यानी यमराज, जो सभी के धर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उन्हें उचित दंड देते हैं। अगर कोई पाप है, पुण्य के लिए स्वर्गलोक आदि प्रदान करते हैं। तो यमराज जी विदुर जी कैसे बने, इसके पीछे यह कथा रही है कि मांडव्य यह एक संत मुनि थे। तो एक बारी राजा ने कुछ चोरों को पकड़ा। मांडव्य ऋषि की वहां ही चोरी हो रही थी और उन्होंने ऋषि समेत उन चोरों को पकड़ लिया। अब राजा ने कहा कि सबको सूली पर चढ़ा दिया जाए। मांडव्य जी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन जब राजा को पता चला यह तो संत महात्मा है, तब उन्होंने सूली से उतरवा दिया और उनसे क्षमा याचना। बाद में मांडव्य जी ने यमराज से पूछा कि आपने मुझे किस भूल का दंड दिया है। तो यमराज ने कहा कि आपसे एक छोटी सी भूल हो गई थी कि आपने एक टीबी को दबा दिया था। तो वो कहते ये मेरे से अज्ञानवश हुआ था, ये मैंने एक तो जानबूझकर नहीं किया था और यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है जिसकी सजा मुझे इतनी बड़ी मिल रही है कि मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 100 वर्ष तक शूद्र बने। इस प्रकार विदुर जी के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। विदुर जी काल की गति जानकर अपने बड़े बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, देखिए अब बहुत भयंकर समय आ गया है, यहाँ से निकल चलिए। आपके सर पर काल मंडरा रहा है जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी, पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, पराये घर में पड़े हैं। इन प्राणों को जीवित रहने की क्यों इच्छा हो रही है? इसी कारण से तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, कोशिश की, जहर देकर मारने की कोशिश की, भरी सभा में एक विवाहित पत्नी को अपमानित किया। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर, अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सगने वाला नहीं है। इसमें मत फंसिए, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। इस प्रकार समझाते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र जी से कहा कि अब इस संसार के कर्मों में मत फंसिए, आप हिमालय के पास जाकर वहां पर संन्यास ले लीजिए। जो मनुष्य किसी के समझाने पर या खुद के समझने पर विरक्त हो जाता है, वह ही एक धीर मनुष्य कहा गया है। युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हुए। उन्होंने आकर देखा कि उनके माता पिता दोनों वहां नहीं थे।
तो उन्होंने संजय से पूछा कि आप मुझे बतलाओ कि वह कहाँ है? कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं होगी, कहीं मुझसे तो कोई अपराध नहीं हो गया? वह मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, वह कहाँ चले गए हैं? संजय, कृपया करके आप मुझे बताइए। संजय कहते हैं, देखो भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी नारद जी वहाँ पर आते हैं और नारद जी इसके बारे में पूर्ण वर्णन करते हैं। नारद जी समदर्शी हैं, वह पास्ट फ्यूचर सब देख सकते हैं। अब नारद जी उन्हें बतलाते हैं कि वह ऐसे ऐसे विदुर जी के कहने पर संन्यास धारण करने के लिए हिमालय के पास चले गए हैं। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में बांट रखा है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। नारद जी उन्हें यह भी बताते हैं कि आज से आने वाले 5वें दिन धृतराष्ट्र का देहांत हो जाएगा, वह अग्नि में समाहित हो जाएंगी और उन्हें देखते हुए उनकी पत्नी गंधारी, वह भी उस आग में चली जाएगी और वहीं पर दोनों का देहांत हो जाएगा। वह दोनों अग्नि में समाहित हो जाएंगे।